हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, जो कि गैर व्यापारिक संस्था का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन कहते किसे हैं और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं उन्हें हम लोग किस प्रकार करेंगे, इसे भी हम लोग समझेंगे। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है वो उनकी आय का मुख्य साधन है। यह एक प्रकार का सदस्यता शुल्क है, जिसका भुगतान जो संस्था के सदस्य होते हैं उनके द्वारा मासिक या फिर वार्षिक आधार पर किया जाता है। तो ये है चंदा का अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं दर्शानी की। तो देखिए, चंदा जो होता है, सब्सक्रिप्शन जो होता है, ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत दो खाते बनते हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चंदा को दिखाते हैं तो इसे डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, जिसमें जो रकम होती है सब्सक्रिप्शन की वो सभी वर्षों से संबंधित होती है। यानी कि अगर हमें पिछले साल का चंदा कुछ मिला है इस साल, तो उसे भी दिखाएंगे। इस साल का जो चंदा मिला उसे भी दिखाएंगे, और अगले वर्ष से संबंधित चंदा भी अगर हमें एडवांस में मिला है तो उसे भी हम लोग दिखाते हैं। यानी कि जितना भी हमें चंदा की राशि मिली है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में। बट जब हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप लोग को नियम पता होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्तमान वर्ष से संबंधित राशि या फिर वर्तमान वर्ष से संबंधित जो मदें होती हैं उन्हें ही दिखाते हैं। तो अगर चंदा हमें जो इस वर्ष मिला है, या फिर जिस चंदे की राशि का संबंध इस वर्ष से यानी कि वर्तमान वर्ष से, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी चंदे की राशि को दिखाएंगे, और किसी वर्ष की चंदे की राशि को हम लोग नहीं दिखाते। तो इस वजह से जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चंदा दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, तो उस कंडीशन में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। यानी कि कुछ हमें राशि माइनस करनी पड़ती है और कुछ राशि को ऐड करना पड़ता है। तो कौन सी राशि को माइनस करते हैं या कौन सी राशि को ऐड करते हैं, वो समझने के लिए यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट है करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गैर व्यापारिक संस्था में जो है यहाँ पर ये उपार्जन अवधारणा के अंतर्गत काम नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर एक्रूड शब्द का यूज़ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ हमें मिलना बाकी होता है, प्राप्त होना बाकी होता है, उसके लिए हम लोग एक्रूड शब्द का यूज़ करते हैं नॉर्मली व्यापारिक संस्थाओं में। लेकिन क्योंकि ये गैर व्यापारिक संस्था, यहाँ पे एक्रूड शब्द का यूज़ नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी राशि यानी कि जो चंदा की राशि बकाया रहेगी, हमें प्राप्त होने वाली रहेगी, उसके लिए आउटस्टैंडिंग शब्द का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल का जो हमें चंदा का पैसा नहीं मिला है उसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और साथ ही में कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि अभी हमें मिलना बाकी है तो वो हमारी संपत्ति हुई, तो एसेट्स पे दिखाएंगे। और कौन से बैलेंस शीट में दिखाएंगे? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए, दो बैलेंस शीट होती है गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत नॉर्मली, एक ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि जो वर्तमान वर्ष के प्रारंभ की होती है, और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि वर्तमान वर्ष के अंत में बनाई जाती है। तो क्योंकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग कहाँ दिखाएंगे? जब हम लोग अपना बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, अंतिम खाते बनाएंगे, उस टाइम दिखाएंगे। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 2020-21 का ये हमारा ईयर है। ठीक है, 3 साल होंगे। एक होगा 2000, इसके बाद कौन सा का 2021-22। ठीक, इसके पहले है 2019 और 20। ठीक, 2020-21 का हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना खाता बना रहे हैं। तो जब हम 2020-21 का खाता बना रहे हैं, इस साल हमें अगर कोई चंदा की राशि नहीं मिली है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उस चंदा की राशि को ऐड करके दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। अगर पिछले साल का कुछ बकाया है तो उसे क्या करते हैं? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल यानी कि वर्ष 2019-20 में हमें कुछ राशि चंदा की नहीं मिली थी। ठीक है, तो वो हमें इस साल मिली होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने कहीं से पैसा कहीं से आपने अगर सामान उधार लिया है, ठीक है, और आप उसके पास दोबारा सामान लेने जा रहे हैं और कुछ पैसा आप उसको दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो पिछला अपना बकाया काटेगा और इस साल का जो बचा रहेगा वो आगे बढ़ा देगा। ठीक है, यही होता है ना। तो उसी हिसाब से अगर हमारा पिछले ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था, यानी कि 2019-20 में कुछ बाकी था, जब हमें 2020-21 में पैसा मिलेगा चंदा का, तो हम लोग सबसे पहले 19-20 में जो बकाया था उससे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या होगा कि अगर हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसे क्या करेंगे? टोटल सब्सक्रिप्शन में से माइनस करेंगे। साथ ही में उसे हम लोग एसेट्स में दिखाते हैं, लेकिन कौन से एसेट्स में? ओपनिंग बैलेंस शीट में, यानी कि जो हमारा करंट ईयर की स्टार्टिंग में बैलेंस शीट है उसमें। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का है। ठीक, फिर उसके बाद है करंट ईयर एडवांस, यानी कि इस साल में हमें अगले साल का एडवांस मिला, यानी कि 2020-21 में हम लोग लेखा कर रहे हैं और इस साल हमें 2021-22 के लिए चंदा मिला है। ठीक है, तो ये जो चंदा हमें मिला है ये एक तरीके से इस साल का एडवांस हो गया, और इस राशि का संबंध हमारे इस साल से, वर्तमान वर्ष से नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग माइनस करेंगे। अब क्योंकि हमें चंदा एडवांस में मिला है, तो उसके बदले हमें उसको जो हम जिस सदस्य का चंदा वो एडवांस मिला उसके प्रति हमारी दायित्व बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी में दिखाते हैं। और क्योंकि ये इस वर्ष का एडवांस है तो इसलिए इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर एडवांस, यानी
यानी कि पिछले साल अगर हमें एडवांस मिला था, ठीक है, यानी कि 2019-20 में हमें 20-21 यानी कि इस वर्ष का कुछ एडवांस मिला था, यानी कि मान लीजिए कि 2020-21 का हमें 200 रुपये जो है वो 2019-20 में ही चंदा का मिल गया था। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस 200 रुपये का संबंध किससे है, 2020-21 से, यानी कि वर्तमान वर्ष से, तो इसलिए इस 200 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और क्योंकि ये हमारा एडवांस में हमें मिला हुआ था, तो ये भी हमारा एक दायित्व हुआ, और इसलिए हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से संबंध है। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें करंट ईयर की होंगी उन्हें हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगी उन्हें हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये हो गया कि हम लोग किस चीज़ को प्लस करते हैं, किस चीज़ को माइनस करते हैं और कहाँ दिखाते हैं। इसके हिसाब से हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और उसी स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, चंदे की राशि का जो कि हमारे आय व्यय खाते में दिखाई जाएगी उसका हम लोग निर्धारण करते हैं। तो आइए उस स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर हम लोग बनाएंगे। ये इसका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में सबसे पहले हम दिखाते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से, यानी कि जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था उसमें हम लोगों ने चंदे की जितनी राशि दिखाई है वो पूरी की पूरी राशि हम लोग यहाँ पर पहले दिखा देंगे। ठीक, अब इस राशि में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो ऐड क्या करेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का जो बकाया हमारा चंदा होगा उसे हम लोग ऐड करेंगे। साथ ही में क्या ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर एडवांस, यानी कि पिछले साल हमें जो एडवांस में मिला था उसे भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। इन दोनों मदों को ऐड करके टोटल जो आएगा, इन दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद क्या लेस करेंगे, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसे लेस करेंगे। साथ ही में करंट ईयर का जो भी एडवांस है उसे भी हम लोग लेस करेंगे, और टोटल लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारा आएगा ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग ये राशि दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़, ये फॉर्मेट है, स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग तैयार करेंगे। और एक दूसरा तरीका भी होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी हम लोग सब्सक्रिप्शन की राशि याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी होती है। तो ये तो है स्टेटमेंट का तरीका। आइए हम लोग जो दूसरा तरीका अकाउंट बना करके उसे भी देख लेते हैं। देखिए, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है, सिंपल सा। इसका ये जो इसके अंतर्गत मदें लिखी, ये एज़ इट इज़ हम लोग को हमेशा ऐसे ही दिखानी होती है। सबसे पहले आता है टू बैलेंस बीडी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं, यानी कि जो हमारे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसे दिखाएंगे। ठीक, फिर आता है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस, यानी कि जो हमारा पिछले साल का एडवांस था हम लोग उसे यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद है बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जितना हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम उसमें चंदा दिखाया, वो चंदे की टोटल राशि जो है वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है बैलेंसिंग फिगर, यानी कि सबसे लास्ट में ये राशि हम लोग निकालेंगे। सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो राशि आएगा, बैलेंस जो हमारा बचेगा वो हम लोग यहाँ दिखाएंगे। और ये राशि क्योंकि हमारी कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर उसके बाद आता है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस, यानी कि इस साल अगर हमें कोई एडवांस की रकम मिली है अगले साल के लिए, तो उसे हम लोग यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी करेंगे, जहाँ पर हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल का जो बकाया चंदा है उसकी राशि को दिखाएंगे। लास्ट में हम लोग क्रेडिट साइड की मदों को ऐड करके डेबिट साइड की मदों को माइनस करेंगे। जो अमाउंट बचेगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और इसी राशि को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त वहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक, तो ये था, ये दोनों तरीके थे जिनके आधार पे हम लोग सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने वाला उसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको अच्छे समझने के लिए आइए हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए चंदे से आय की राशि का हमें निर्धारण करना है। तो 31 मार्च 2021 को प्राप्त चंदा प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें टोटल चंदा कितना रिसीव हुआ है, 2,50,000। ठीक है, अब बोला कि 31 मार्च 2020 को अप्राप्त चंदा, इस डेट को आप ध्यान रखिएगा, हम लोग 2020-21 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और ये 31 मार्च 2020 है, यानी कि पिछले साल का लास्ट डेट है। इस साल का लास्ट डेट क्या होगा, 31 मार्च 2021, तो ये पिछले साल का लास्ट डेट है। तो बोला है पिछले साल में हमें अप्राप्त चंदा, यानी कि ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है। ठीक, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000। तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर है 31 मार्च 2021 को अप्राप्त चंदा, तो ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 2021 का आउटस्टैंडिंग है, तो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर 31 मार्च 2020 को अग्रिम प्राप्त चंदा, तो देखिए 2020 है, यानी कि ये पिछले साल का एडवांस है, तो ये प्रीवियस ईयर एडवांस है, और प्रीवियस ईयर के जो एडवांस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और 31 मार्च 2021 को अग्रिम प्राप्त चंदा, यानी कि ये करंट ईयर का एडवांस है, तो करंट ईयर के एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बस अब इसी चीज़ को उठा के हम लोग को क्या करना है, स्टेटमेंट में दिखा देना है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग क्या है, 2020-21। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाएंगे, कितना हमें मिला था, तो 2,50,000 मिला था, 2,50,000 दिखा देंगे। ऐड क्या क्या करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो 45,000, और सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में रिसीव्ड हुआ है पिछले साल उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आता है 65,000। फिर इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा हो गया 3,15,000। इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है और इस साल का जो एडवांस है उससे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। टोटल
80,000 माइनस करेंगे तो हमारा रकम आ रहा है 2,35,000। ये 2,35,000 जो है इस राशि का संबंध केवल वर्तमान वर्ष से है, तो इसे ही हम लोग क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये था स्टेटमेंट फॉर्म में। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंट अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के निकालते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसा फॉर्मेट हमने आपको बताया था एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर वो सारी मदों को लिख लिए हैं। उसके बाद जो हमारा अमाउंट है उसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले टू बैलेंस पीडी, इसमें हम लोग क्या करते हैं जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसे दिखाते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 50,000, और यहाँ पे बाई बैलेंस पीडी तो यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग एडवांस रहता है उसे दिखाते थे, ये 20,000 का ओपनिंग एडवांस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से हमें 2,50,000 का चंदा प्राप्त हुआ था। फिर बैलेंस सीडी की बात करेंगे तो टू बैलेंस सीडी में ये है हमारा क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। तो क्लोजिंग एडवांस जो था वो था 30,000, यानी करंट ईयर का एडवांस 30,000 था, और ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था वो था 45,000। ये दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 3,15,000। 3,15,000 में से ये 50 और ये 30 यानी कि टोटल 80,000। तो 80,000 को हम लोग 3,15,000 में से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बच रहा है 2,35,000 यानी कि हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो इसे ही हम लोग कहाँ दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सब्सक्रिप्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। अब आइए एक और हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर दें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि अगले न्यूमेरिकल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए चंदे से आय की राशि का निर्धारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है चंदा प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, तो वर्ष 2019-20 का चंदा प्राप्त हुआ 3,000, वर्ष 2020-21 का चंदा प्राप्त हुआ 96,000, और वर्ष 2021-22 का चंदा प्राप्त हुआ 2,500। यानी कि देखिए ये पिछले साल का है, ये करंट ईयर है, और ये जो है आगे आने वाले वर्ष का है, ठीक है। तो ये तीनों ही साल का जो चंदा है वो हमें टोटल प्राप्त हुआ है इस साल, ठीक। फिर उसके बाद बोला कि 31 मार्च 2020 को अदत्त चंदा, यानी कि 31 मार्च 2020, तो 2020 जो है वो पिछले साल का, यानी कि ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक। तो इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसके बाद है 31 मार्च 2021 को अदत्त चंदा 12,000 रुपये। तो देखिए 2021 जो है वो इस साल का लास्ट डेट है, यानी कि ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। लास्ट है 31 मार्च 2020 को अग्रिम प्राप्त चंदा, तो ये 2020 का है, यानी कि पिछले साल का, तो ये प्रीवियस ईयर का एडवांस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एडवांस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साल का एडवांस दिया नहीं, यानी कि करंट ईयर एडवांस नहीं दिया, दिया है, क्यों नहीं दिया। देखिए यहाँ पे लिखा ना वर्ष 2021-22 में हमें 21-22 का हमें पैसा कितना मिला 2,500। तो ये जो 2,500 ये अगले वर्ष से समय तो हुआ ना ये करंट ईयर का एडवांस, तो ये हो गया हमारा करंट ईयर का एडवांस, जिसे कि हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ थी। अब आइए इसे हम लोग स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों ही बना करके देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में सिंपल सा पहले हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, तो पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का तीनों मिला करके 1,01,500 हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें कि हम लोग इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का जो एडवांस है वो दोनों को ऐड करेंगे। तो टोटल हो गया हमारा 14,800, दोनों ऐड करने के बाद 1,16,300 हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, और जिसमें से कि हम लोग पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस जो है वो माइनस करेंगे। तो टोटल माइनस करने के बाद हो जाता है हमारा जो चंदा है वो 1,08,800 है, जिसका संबंध हमारा इस साल से। तो ये राशि हमारी जो है वो आय व्यय खाते में दिखाई जाएगी। अब इसको हम लोग अकाउंट बना के भी देख लेंगे। तो अकाउंट में भी सिंपल सा हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखाएंगे टू बैलेंस पीडी, यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं, और यहाँ पे ओपनिंग एडवांस यानी कि पिछले साल का एडवांस दिखाएंगे। बाई बैंक अकाउंट यहाँ पे इसलिए हम लोग कहेंगे क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते का नाम नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ बताया कि चंदा प्राप्त हुआ, तो इसलिए प्राप्त होगा तो जैसे बात है बैंक अकाउंट हम लोग इसको डेबिट करेंगे, तो बाई बैंक अकाउंट करके दिखा देंगे। तीनों साल का चंदा हम लोग ऐड करके दिखाएंगे 1,01,500 रुपये। इसके बाद बैलेंस शीट दिखाएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस है हमारे, यानी कि इस साल का एडवांस 1,500 रुपये, और बाई बैलेंस शीट यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि इस साल का बकाया चंदा तो 12,000 रुपये ये दिखा देंगे। फिर हम लोग ये तीनों क्रेडिट साइड का अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 1,16,300, जिसमें से कि हम लोग 5,000 और ये 2,500 यानी कि टोटल 7,500 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,08,800, जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे, और ये भी समझ में आएगा कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे अगर हमें आय व्यय खाते में दिखाना होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।